Hello, hi everyone. Uh, Today we'll be starting calculus. Calculus क्लास 12th का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें 5 चैप्टर्स कवर होते हैं. चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, continuity and differentiation. Chapter 6 application of derivatives. 7th chapter, that is integrations, then application of integration and differential equation. तो पांचों चैप्टर्स का वेटेज कम से कम 35 to 40 हुए है. तो काफ़ी मतलब कि ये जो आज हम करेंगे दैट इज़ द बेस. कंटिन्यूटी हम आज करेंगे. तो दैट इज़ मतलब कि ये टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 में से लिया गया है. तो वी विल बी डूइंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी इन टुडेज वीडियो. ठीक है. थोड़ा सा क्लास 11th का लिमिट्स ज़रूर यूज़ होगा इसमें, बट आई ट्राई कि आप लोगों को समझ में आए. अगर आपने क्लास 11th में नहीं कर रखा है लिमिट्स, बट दिस एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा डोंट गिव अप. थोड़ा सा ट्राई करेंगे आपको ये आ जाएगा. ओके, सो विल बी स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे विद द क्वेश्चंस. Continuity. Now, you know, basically continuity क्या होता है functions की. Suppose I have a function through graph. Let us understand. जैसे I have a function, मैं उसको at x is equal to a, मैं पूरा फंक्शन नहीं बना रही हूँ. I approach, जैसे सपोज दिस इज द फंक्शन. आपका y एक्सिस एफ एक्स देता है. x एक्सिस पे x इज इक्वल टू a पे वी वांट टू चेक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. हम क्या करते हैं, वी अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच करते हैं. हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे. दैट इज, लेट अस जस्ट सी कि उसका y वैल्यू क्या है, एफ ए है. ठीक है. अब क्या करते हैं, नेक्स्ट व्हाट वी डू, हम राइट हैंड साइड से इसी फंक्शन को मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से अप्रोच करती हूँ एट x इज इक्वल टू ए, और हम देखते हैं कि वैल्यू एफ ए ही आ रही है. और इसी फंक्शन को एट x इज इक्वल टू ए आई चेक, और मैं देखती हूँ वैल्यू एफ ए ही आ रही है. ठीक है. तो अब आप देख रहे हैं आपके पास एक फंक्शन था एफ एक्स, उसको एट x इज इक्वल टू ए पे यू आर चेकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट इज कमिंग आउट टू बी, when you approach the function from left hand side, आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू एफ ए ही आ रही है. एंड इफ यू अप्रोच द फंक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड, अप्रोच मतलब क्या होता है, छोटी छोटी वैल्यूज यहाँ पे ली और यहाँ पे ली. आप देखते हैं कि फंक्शन बहुत एफ ए के बहुत क्लोज उसका वैल्यू आ रहा है. अब राइट हैंड साइड से जाएंगे, आप देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू अगेन एफ ए को अप्रोच कर रही है. जैसे सपोज अगर 3 है तो आप यू टेक 3.001, 3.0001, ऐसे वैल्यूज को चेक करते करते यू फाइंड कि फंक्शन की वैल्यू एफ ए ही है. एंड यू फील दैट एट x इज इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू अगेन एफ ए है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पे, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए ही है. ऐसे ही बन रहा है फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए, एफ ए ही है. सो सच फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस. ये फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं बिकॉज हम लेफ्ट हैंड लिमिट से भी अप्रोच करें तब भी एफ ए दे रहा है, राइट हैंड लिमिट से भी अप्रोच करें फंक्शन इज गिविंग अस एफ ए वैल्यू, एंड एट x इज इक्वल टू ए फंक्शन इज giving us fa. The value of the function is fa at x is equal to a. So if I want to
write, yeah, I want to write the condition for function to be continuous. A function will be continuous, if left hand limit will be equal to right hand limit will be equal to the value of function at that particular point. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा इस केस में? x अप्रोचेस टू a माइनस से हम अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू विल बी इक्वल टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होता है? प्लस साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, और ये फंक्शन एट a. ये तो for any function to be continuous we should be able to get this condition fulfilled. ठीक है, तभी फंक्शन वो होगा, continuous होगा. Is that clear? Why continuity is important for this differentiation? You will get to know. ठीक है, अभी के लिए we have understood the situation कि क्या condition होनी चाहिए. Let us try some questions and let us do that. Determine the value of k for the following function for which the following function is continuous at x is equal to 3. अभी हमको दे दिया है कि at x is equal to 3 function is continuous, means left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f3. ये होना चाहिए ना, तभी कंटिन्यूअस होगा. हमें कंटिन्यूअस गिवन है तो मतलब कि ये कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड. तो लेट अस फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट अस राइट लेफ्ट हैंड लिमिट. अब एट x इज इक्वल टू 3 है, 3 पे कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? हम 3 माइनस से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, मतलब कि हम लेफ्ट हैंड साइड 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को. तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होएगी? व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन हियर? देखिए, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है, फंक्शन इज गोइंग टू बी दिस. फंक्शन का वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3. तो लिमिट x approaches to 3 minus the function is going to be x plus 3 square minus 36 by x minus 3. Before solving further, let us simplify the function. इसको क्या लिख सकते हैं? 36 को 6 square लिख सकते हैं. Okay, next step. You know that लिमिट में आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखना होता है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b, a माइनस b. x प्लस 9 x माइनस 3 बाय x माइनस 3. सो सिंप्लीफाइड वे में फंक्शन हो गया. अब नाउ x इज इक्वल टू 3 माइनस h. 3 से बहुत छोटी वैल्यू हमने ली है, वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0. एज यू नो, यहाँ पे अगर हम h अप्रोचेस टू 0 है, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हेयर एज 3 माइनस h. अब आपको क्या करना होता है? यहाँ पे h की वैल्यू पुट करिए 12. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गया है. आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अब एट f3 विल बी इक्वल टू k. फंक्शन एट 3 इज गोइंग टू बी k, तो 12 इज इक्वल टू k. यहीं से हमें मिल गया. इफ यू वांट टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, आप इसी तरह से 3 प्लस x को 3 प्लस पे ले जाइए और आप कर सकते हैं. बट बिकॉज आई एम गेटिंग the value, because left hand limit should be equal to function, the value of function at 3, मुझे वहीं से मिल रहा है k का value. So I have got the required answer. I'll stop here.
इज दैट क्लियर? मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज करते ही k का वैल्यू मिल गया, तो आई स्टॉप हियर. बट देयर वुड बी सम क्वेश्चंस वेयर विल बी फाइंडिंग आउट राइट हैंड लिमिट. सो लेट्स सी. Next question, find the value of k for the function is continuous at x is equal to 0. Again, function x is equal to 0 hai, is continuous at x is equal to 0. So, the required condition left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f 0. इसके इक्वल होना चाहिए. तो let us find out left hand limit. अब आपको पता है कि left hand limit क्या होगा. 0 से छोटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन. अब आपका जो ऊपर फंक्शन दे रखा है, प्लीज चेक करिए कि 0 से छोटा, 0 से लेस फंक्शन का वैल्यू ये है. दिस द नीचे वाला इज 0 से above value दे रखा है. As you can see, -1 to x is from -1 to 0. So 0 से छोटा, the value of function is the upper one. तो अब उसकी जगह we are going to write the value of function, we are going to write here as okay, हमने ये लिख दिया. तो x is equal to 0 minus h approaching to 0. ठीक है. अब एक बार let us again simplify, because आप क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है. Let us again simplify. आप देखेंगे या x is equal to 0 minus h, where h is approaching to 0. ठीक है. x is equal to 0 minus h, where h is approaching to 0. Let us substitute the value of x here. Limit h approaching to 0. x की जगह आप minus h लिख दीजिए, क्योंकि 0 minus h is minus h. ओके, हमने ये लिख दिया. अब आप h की वैल्यू 0 पुट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर 0 के फॉर्म में हो जाएगा. मतलब कि वी हैव टू डू समथिंग विद द फंक्शन. हम इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता. इफ़ यू हैव डन लिमिट्स थोड़ा सा भी, यू नो दैट 0/0 फॉर्म या डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. तो आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लीजिए. ठीक है. व्हेन यू आर गोइंग टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर, आप देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है. Now further simplifying the numerator, आप करेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस 2kh बाय माइनस h ये से ये कैंसिल हो गया. इज दैट क्लियर? अभी लिमिट h approaching to 0
2k ठीक है. When you'll substitute the value of h here, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ h पुट करते हैं 0 की लिमिट में. आपको एंड में when you will have to put the value of h here, तो 2k divided by 1 plus 1, 2k by 2 is equal to k. तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट k आ रहा है. Left hand limit is k. Okay, let me find the value at f0. f0 पे find करते हैं. Please note it down. If you have understood, do it yourself. तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा फाइनल सॉल्व करके इट इज कमिंग आउट टू बी k. ठीक है, k आ रहा है. लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, बिकॉज आपको पता है कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट 0. अब फंक्शन का वैल्यू एट 0 इज दिस, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज गोइंग टू बी दिस. तो आपको फंक्शन का वैल्यू एट 0 -1. So left hand limit should be equal to function का value at 0, that is k should be equal to -1. इसमें भी मुझे राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है. ठीक है, ओके. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the function is going to be continuous at x is equal to 0. But let me find out right hand limit. हम to be on the safer side, let me find out the right hand limit और let us learn कैसे right hand limit निकालते हैं. ठीक है, now right hand limit x approaching to 0 plus function. अब आप देखिए 0 प्लस पे, 0 पे भी यही वैल्यू था, 0 प्लस पे भी यही वैल्यू है. तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस द फंक्शन इज गोइंग टू बी दिस, x इज इक्वल टू 0 प्लस h अप्रोचिंग टू 0. तो पुट करिए ठीक है. अब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2h plus 1 h minus 1, इसको सॉल्व करेंगे. इट इज गोइंग टू बी 1 minus 1 minus 1. तो राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो -1. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k थी, राइट हैंड लिमिट की -1 है, f0 की -1 है. तो k हैज टू बी इक्वल टू -1 for this function to be continuous. Is that clear? Coming to the next question. Find the value of a for which the following function is continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1. ठीक है, तो ऐसे वैल्यू हमने निकालना है जहां पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. ठीक है, मोस्टली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेसिकली जहाँ पे ये ब्रेकिंग हो रहा होता है ना, पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहे होते हैं वहीं पे होता है. ठीक है, तो हमको एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन को फंक्शन a और b का वैल्यू निकालना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. चलिए, एट x इज इक्वल टू 1, तो लेट मी फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा. इसमें 1 माइनस क्या है, ये वाला फंक्शन है, x इज लेस देन 1, ये fx ये होगा. इट इज 5ax माइनस 2b. अब x इज इक्वल टू 1 माइनस h अप्रोचिंग टू 0. x 1 माइनस h है और h अप्रोच 0 के कर रहा है, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0
5a 1 minus h minus 2b, अपने x की जगह बस 1 माइनस h लिखा है क्योंकि हम 1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, छोटी वैल्यू से अप्रोच कर रहे हैं. अब h इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 5a आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5a माइनस 2b. ओके, कमिंग टू द सेकेंड part where we have to find right hand limit x approaching to 1 plus. अब हम we are going to approach from right hand side, हम function के right hand side से approach करेंगे. Can you find out the value of function for 1 plus? It is going to be 3ax plus b. So x has to be equal to 1 plus h, where h is approaching to 0. अब h की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 3a प्लस b. तो राइट हैंड लिमिट का भी आपके पास वैल्यू आ गया. Now let me find the value of function at f1, because for any function to be continuous, the condition should be left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to the value of the function at x is equal to 1. At x is equal to 1, the value of function is 11. It is 11. So all three values are going to be equal. 5a minus 2b is equal to 3a plus b is equal to 11. So I'm going to take 5a minus 2b is equal to 11 and 3a plus b is equal to 11. I'm going to solve both the equations by elimination to get the value of a and b. So you multiply this by 3, you multiply this equation by 5, 15a minus 10b is equal to 33 and 15a plus 5b is equal to 55. करिए. ठीक है. minus 6b. ठीक है. minus 6b is equal to 33. 15a plus 5b is equal to 55. You solve the equation. Minus 11b is equal to minus 22. b is equal to 2. The value of b is 2. Find out the value of a. A is 3. The value of a is 3. Value of b is equal to 2. So we have got both the values here. Is that clear? Coming to the next question. Find the value of k so that the function is continuous at x is equal to 0. Again, the condition now कि आपको कोई भी function for it to be continuous, left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to the value of function at that point f0. तो left hand limit x approaching to 0 minus. आपको पता है कि उसने फंक्शन में क्या कह दिया, when x is not equal to 0, the values of going to be function is going to be this. आपका 0 से छोटा वैल्यू है तो 0 के इक्वल नहीं है. we are going to take value of function as this. ठीक है. अब let me simplify the function because let me simplify this function first. We know that 1 minus cos 2 theta is going to be equal to 2 sine square theta. So 1 minus cos 4x is going to be equal to 2 sine square 2x. ये 2 sine square 2x के equal होगा. So let me put the value here, 2 sine square 2x by 8x square.
ये और ये कैंसिल किया 4. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है, हमने ये लिख दिया. अभी let me take the value of x as 0 minus h, because I am coming from the left hand side, left hand limit है ये, तो h is approaching to 0, h बहुत छोटी value है. Limit h approaching to 0, I'm going to put the value of x here as 0 minus h. ठीक है, limit h approaching to 0 sine square 2 minus 2h by 4h square. ठीक है, sine square, sine minus theta is sine square minus theta is going to be sine minus theta whole square, that is minus sine theta whole square, that is साइन स्क्वायर थीटा. तो हमारा ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल ही आने वाला है. दैट इज लिमिट h approaches to 0, this is going to be equal to sine square 2h by 2h whole square. Limit h approaching to 0 sine 2h by 2h whole square. Now you know that if h is approaching to 0 तो 2h भी 0 के अप्रोच करेगा. तो लिमिट 2h approaching to 0 sin 2h by 2h whole square. आपको पता है sin x, आपने 11th में you have done this limit identity की sin x by x is equal to 1, तो ये 1 के इक्वल होगा. तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो 1 आ गई है. ठीक है, लेट मी फाइंड द वैल्यू एट f0, बिकॉज क्या पता हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े. सो आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0. The value of function at 0 is equal to k. So you know that function left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to the value of function here. The left hand limit is 1, f0 k है, तो k is equal to 1, and I'm not finding right hand limit here, but if you want to, it is similar to लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, बिकॉज आप राइट हैंड साइड से फंक्शन को अप्रोच करेंगे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. अभी देखिए a इधर है, b इधर है, तो आई थिंक मुझे इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सब निकालना पड़ेगा. So let us find the value of the function left hand limit of the function. Left hand limit x approaching to 0 minus. Let me take the value of the function from 0 minus 0 से छोटा function का value is this. So limit x approaching to 0 minus sine a plus 1 x plus 2 sine x by x. ठीक है, limit x approaching to 0 minus let me find the left hand limit in this case. Limit
x approaches to 0 minus function. Here what is the value of 0 minus, मतलब कि the function value of function when the x is less than 0. तो ये ऊपर वाला function है, तो limit x approaches to 0 minus the value of the function is, ठीक है, तो x की वैल्यू आप क्या लिखिए, 0 minus h, where h is approaching to 0. लिमिट h approaching to 0, x की जगह हम माइनस h पुट कर देते हैं, क्योंकि 0 माइनस h ही होता है. ठीक है, अब लिमिट h approaching to 0 साइन ये देखिए माइनस साइन a प्लस 1 h, यहाँ पे भी आई एम गोइंग टू टेक माइनस साइन हेयर बिकॉज यू नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा, you know that साइन ऑफ माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज गोइंग टू बी माइनस साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, लेट मी टेक सेपरेट बोथ द न्यूमरेटर्स, मैं सेपरेट कर रही हूँ. अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, दिस माइनस इज गोइंग टू गेट एडजस्टेड हेयर और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ यू नो दैट, आपको पता है कि लिमिट क्या होती है, अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो दोनों के साथ लिमिट सेपरेटली लग जाती है. h approaches to 0 sin a plus 1 h by h plus limit h approaching to 0 2 sin h by h. ठीक है, अभी क्या करें, इसको क्या है, आपको कैसे बनाना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, ये सेम होना चाहिए. तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में a प्लस 1 मल्टीप्लाई करिए, और इधर यू टेक फॉर दिस लिमिट यू टेक 2 आउटसाइड. ठीक है, अब ये a प्लस 1 बाहर आ जाएगा. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन a प्लस 1 h by a plus 1 h. This is going to be straight away 1. दो आपको पता है अगर h is approaching to 0 so a plus 1 h भी 0 को approach करेगा, ये straight away 1 के equal है. And this is also equal to 1 because we know we have done this identity. तो आपका क्या हो जाएगा, the value of your limit, left hand limit is going to be a plus 1 plus 2 that is equal to a plus 3. आपकी value of limit, left hand limit is going to be a plus 3. This is a long answer question, आपको long answer type है. प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग लिमिट्स क्लास 11th की आइडेंटिटीज़ करिए, आपका पूरा 1 एक्सरसाइज वॉज ऑन लिमिट्स, तो थोड़ा सा ट्राई करिए. आपको लेफ्ट हैंड लिमिट आपका a प्लस 3 आ चुका है. अब let me find right hand limit. मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देती हूँ. लेफ्ट हैंड लिमिट इज a प्लस 3, यहाँ पे हमने कर लिया है. let me find right hand limit. right hand limit is limit x approaching to 0 plus when x is greater than 0 आपका ये है फंक्शन.
ठीक है, your function is this. Now x is approaching to 0 plus means x is equal to 0 plus h, where h is approaching to 0. So limit h approaching to 0, आप x की जगह क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे क्योंकि 0 प्लस h इज इक्वल टू h. ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, रैशनलाइज ठीक है. अब बिकॉज नीचे जीरो आ रहा था, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा था, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तभी हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करा. तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस बी एच माइनस 1 बाय h. ठीक है, we're going to cancel this h in the numerator and the denominator. Now put the value h equal to 0. Your function is going to be equal to b by 2. Your right hand limit is b by 2. अब आपका राइट हैंड लिमिट भी आ गया है b by 2. ठीक है, अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0. The left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to value of the function at 0. तो आप लोगों के left hand limit right hand limit आ चुके हैं. Let me find out the value of function at 0. वो यहाँ directly it has been given, the value of function at 0 is equal to 2. 2 के equal है, तो now left hand limit should be equal to f0. वो किसके इक्वल है, a प्लस 3 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -1, एंड द राइट हैंड लिमिट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0. The value of b is going to be 4. So we have found the values of a and b. हमने find out कर लिया है. Okay. Coming to the next question, I have to find the value of a. मेरा function यहाँ पे break हो रखा है, 0 पे break हो रखा है, and I have to find the value of a. तो वही approach है, ठीक है, वही अप्रोच है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0. लेफ्ट हैंड लिमिट, नाउ लेट मी फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस द फंक्शन का वैल्यू व्हेन x इज लेस देन 0, आपका फंक्शन का वैल्यू इज दिस. Abhi we have done the identity. 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. 1 minus cos 4x is equal to 2 sin square 2x. तो आप यहाँ पुट कर दीजिए. ठीक है, आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए. Now, limit x is equal to 0 minus h, where h is approaching to 0. Limit h approaching to 0 to sin square 2. ठीक है, limit टू माइनस h
ठीक है, अब आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और उसका स्क्वायर इज गोइंग टू बी अगर मैं यहाँ 2 रखूं, I'm going to multiply it by 4. Let me do the step again because I've done it directly. अब मुझे क्या करना है, लिमिट h approaching to 0 to sin 2h whole square. मुझे यहाँ 2h, I have to take 2h whole square so that I can use sin वाला identity limits में 2h का whole square, मतलब कि I have to multiply this by 4. Is that clear? तो अभी लिमिट h approaching to 0 8, क्योंकि आप ये सॉल्व करेंगे आप तभी यहाँ पे पहुंचेंगे, तो इफ आई हैव मल्टीप्लाइड द डिनोमिनेटर बाय 4, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. साइन 2h by 2h whole square. Let me take constant outside. अगर h is approaching to 0 तो 2h will also approach to 0, क्योंकि अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2h will also approach to 0. So 8 into limit 2h approaching to 0 sin 2h by 2h whole square. This limit is going to be equal to 1. ये 1 के equal है because we have done in class 11th limit x approaching to 0 sin x by x is equal to 1. So this is going to be equal to 8. इसका value 8 के equal है. So मैंने left hand limit हमारा find out कर दिया है, that is equal to 8. Left hand limit is equal to 8. ठीक है, let me find out. Now as you can see, left hand limit should be equal to the value of function at 0. अगर left hand limit 8 है, the value of function at 0 is equal to a. So a का value हमारा has come out to be 8. वो 8 के equal आ चुका है. Is that clear? We had to find the value of a here. ठीक है, अब coming to the next question. Find the values of p and q for which the following function is continuous at x is equal to pi by 2. Now function has to be continuous at x is equal to pi by 2. तो ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए for this function to be continuous left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f pi by 2. ठीक है, f pi by 2 के इक्वल होनी चाहिए. तो let us find out left hand limit. अब तो बहुत बार निकाल लिया कि हमें pi by 2 के माइनस से अप्रोच करना है फंक्शन को. तो लिमिट x approaches to pi by 2 minus the value of function is going to be this. ठीक है, फंक्शन को सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी हेयर. और cos स्क्वायर को मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर को मैं क्या लिख रही हूँ, cos स्क्वायर x को आई एम राइटिंग 1 minus sin square x, which can be written as 1 minus sin x into 1 plus sin x. प्लीज ध्यान रखिए cos स्क्वायर को मैं इस तरह सिंप्लीफाई करके आई एम राइटिंग दी
step here directly. ठीक है, let me just substitute cancel this 1 minus sin x, 1 minus sin x. Okay, ये factor cancel हो गया है. X approaches to pi by 2 minus I have 1 plus sine square x plus sin x by 3 1 plus sin x. Okay, now okay, if x is equal to pi by 2 plus h approaching to pi by 2 minus h, because हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, pi by 2 minus h approaching to 0, तो लिमिट h approaching to 0, x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, pi by 2 minus h plus sin pi by 2 minus h divided by 3 1 plus sin pi by 2 minus h. ठीक है, हम ये करेंगे. ठीक है, now limit h approaching to 0 1 sin 90 minus theta is always equal to cos theta. So let me substitute the value of h equal to 0 here. 1 plus cos square 0 plus cos 0 1 plus 1 plus 1 is equal to half. तो आप लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ के इक्वल आ गया. ठीक है, लेट मी फाइंड आउट दी राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, बिकॉज राइट हैंड लिमिट में q है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q हेयर. तो मुझे राइट हैंड लिमिट इसमें आई हैव टू solve it, but now we know the approach कि वही same approach है. limit right hand limit x approaching to pi by 2 plus when x is greater than pi by 2, the value of function is this. Okay, x is equal to pi by 2 plus h, where h is approaching to 0. Pi minus 2 pi by 2 plus h whole square. ठीक है, मैंने बस x की जगह pi by 2 plus h किया है. Okay, now limit h approaching to 0 q 1 minus sin 90 plus theta, which quadrant? second quadrant में sin पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? साइन इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस h. ठीक है, पाई माइनस 2h होल स्क्वायर. तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 q 1 माइनस कॉस h बाय 4h स्क्वायर. ठीक है, अभी देखिए, अभी आप h की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है. तो वी हैव टू सिंप्लीफाई द फंक्शन. अब यू नो दैट 1 माइनस cos 2 theta is equal to cos square 2 sin square theta.
1 minus cos h is going to be equal to 2 sin square h by 2. ये इसके इक्वल होगा. तो q इंटू 2 sin square h by 2. ठीक है, यहाँ पे 4, मुझे यहाँ साइन स्क्वायर h बाय 2 है, मुझे यहाँ h बाय 2 का होल स्क्वायर चाहिए. इज दैट क्लियर? h बाय 2 होल स्क्वायर मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, तभी यही आएगा. इज दैट क्लियर? h स्क्वायर बाय 4, 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया. प्लीज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 q इंटू 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 by h by 2 whole square. नीचे डिनोमिनेटर में 4 into 4 16. तो नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू टेक q by 8 outside. Limit h approaching to 0 sin h by 2 by h by 2 whole square. You know that sin x by x, limit x approaching to 0 is equal to 1. तो आपका ये क्या हो जाएगा? q बाय 8 के इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, बिकॉज वी नो वो आइडेंटिटी हमने 2-3 बार यूज कर लिया है. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. सो आपका वैल्यू q बाय 8 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, राइट हैंड लिमिट q बाय 8 के इक्वल हो जाएगा. Now your right hand limit is equal to q by 8. चलिए अब करें, सॉल्व करते हैं. अब ज़्यादा सॉल्विंग तो रह नहीं गई है, बिकॉज वी हैव फाउंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. अब your left hand limit was equal to 1 by 2, your right hand limit is equal to q by 8, and the value at the function's value at pi by 2 is equal to p. तीनों इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए. Let me find the value of p here. p should be equal to 1 by 2. ठीक है, q by 8 should be equal to 1 by 2. So q is going to be equal to 4. p का value 1 by 2 है, q का value 4 है. We have got the values of p and q for the function to be continuous. ठीक है, now coming to the next question. For what values of lambda is the function continuous at x is equal to 0? किस लैम्डा की वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नाउ ये फंक्शन किस वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा? लेट मी फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड यू नो द ड्रिल. अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, राइट हैंड लिमिट लेना है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है. नाउ सम ऑफ यू मे बी फाइंडिंग द सॉल्विंग द लिमिट्स, मतलब कि आप लोगों को लिमिट सॉल्व करना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बिकॉज जिन्होंने 11th में ये चैप्टर लिमिट्स ठीक से नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा स्लाइटली टफ हो सकता है. बट प्लीज़, ये लॉन्ग आंसर्स हैं, इसमें कुछ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, थोड़े स्टेप बाय स्टेप्स तो आप सॉल्व करके आना, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट स्टेप बाय स्टेप मार्किंग. तो आपको ये कुछ स्टेप्स तो करने चाहिए. अब लेफ्ट हैंड लिमिट इस केस में सेम चीज वी आर डूइंग अगेन. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस की वैल्यू यहाँ पे है, ये फंक्शन है 0 माइनस पे. x is equal to 0 minus h, where h is approaching to 0 because हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 लैम्डा, x की जगह आप माइनस h पुट करेंगे. ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 लैम्डा, ठीक है. अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, इसमें हम वैल्यू पुट करें लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो
लैम्डा 0 स्क्वायर प्लस 2 0 आएगा, लिमिट को सॉल्व करें तो लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ गई है. ओके, लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस. अब फंक्शन क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है. तो x is equal to 0 plus h, where h approaching to 0, limit h approaching to 0 function is going to be 0 plus h. Okay, अब h की वैल्यू आप 0 पुट करिए, फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा. अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 आया है, 0 आया है, राइट हैंड लिमिट आपका 1 है. बताइए, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है. लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो जाए, whatever may be the value of lambda, left hand limit is going to be 0, right hand limit is going to be 1, इक्वल हो ही नहीं सकता है. For any value of lambda, for any value of lambda, left hand limit cannot be equal to right hand limit. Left hand limit right hand limit के equal नहीं हो सकता है. So this function cannot be continuous at x is equal to 0 for any value of lambda. This function can't be continuous. ठीक है, वो continuous हो ही नहीं सकता. Am I clear? ठीक है, coming to the next question. Find all the points of discontinuity. अब हमको हर पॉइंट निकालना है डिसकंटिन्यूटी का. ये नहीं है कि आप हर रियल नंबर पे चेक करेंगे. मैंने आपको एक बहुत बड़ा हिंट दिया है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस कहाँ होते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट्स में. ब्रेकिंग पॉइंट्स मतलब फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है. एज यू कैन सी -3 पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी कुछ और फंक्शन की वैल्यू है, -3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, और ऐसे 3 के माइनस में और 3 के प्लस में. ठीक है, हमारे पास दो ब्रेकिंग पॉइंट्स है, -3 एंड 3. हम उस पे चेक करेंगे. लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3. -3 पे चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट x limit x approaching to -3 नेगेटिव. माइनस वैल्यू से लेफ्ट फंक्शन को अगर हम अप्रोच करें, द फंक्शन इज गोइंग टू बी दिस. अब एब्सोल्यूट वैल्यू आप खुद बताएंगे कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू x लेस देन 0 होता है. फंक्शन अगर मॉड वाला है, मॉड फंक्शन है, तो अगर x लेस देन 0 होता है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन मॉड x इज गोइंग टू बी x. ये हमने एक मॉडुलस फंक्शन कर रखा है. अब -3 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू मॉड की वैल्यू क्या होगी, -x होगा. सो कैन I substitute the value -x here, because I know when the function is less than, the value of x is less than 0, तो mod का वैल्यू -x होगा. Is that clear? Now x is equal to -3 minus h, because मुझे -3 से छोटी h लेनी है. तो h approaching to 0, the value of function is going to be limit h approaching to 0 minus x की जगह आप ये पुट करेंगे
ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, यू सॉल्व द वैल्यू, आपको पता है अब लिमिट को सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू पुट h इक्वल टू 0 माइनस माइनस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 6, फंक्शन का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 6, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 6 आ रही है एट x इज इक्वल टू -3। अब आ जाइए राइट हैंड लिमिट भी करें, ठीक है। लेट मी फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3, x अप्रोचिंग टू -3 प्लस, मुझे -3 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है। -3 प्लस द value of function is -2x, क्योंकि when x is greater than -3 the value of function is -2x. look at the function properly, so the value of function is -2x, so x is equal to -3 plus h, where h approaching to 0, limit h approaching to 0, तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, it is coming out to be 6 आ रही है ये। अब let me find the value of function at -3, क्योंकि हम -3 पे चेक करें, चेक करिए -3 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है at x is equal to -3 the value of function is, you know that जब छोटा होता है 0 से तो ये -x ले लेता है मॉड फंक्शन, तो पुट करिए यहाँ पे 6 आ रहा है। आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका 6 आया है, राइट हैंड लिमिट भी 6 आया है, और फंक्शन एट f is equal to -3 is also 6. So function is continuous at x is equal to -3. -3 पे तो ये continuous है। अब let us check the value of functions लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट अनदर ब्रेकिंग पॉइंट, बिकॉज आप देखेंगे फंक्शन एक और जगह भी ब्रेक हो रहा है, वो किस पे ब्रेक हो रहा है, एट x इज इक्वल टू 3 पे ब्रेक हो रहा है। लेट मी चेक द कंटिन्यूटी देयर एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करती हूँ, फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस पे ये है x इज इक्वल टू 3 माइनस h, वेयर h अप्रोचिंग टू 0, आप देखेंगे ये -6 के इक्वल है। मैं अब h की वैल्यू पुट करूँ तो ठीक है। लेट मी फाइंड आउट द राइट हैंड, find out the right hand limit x approaching to 3 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 6x प्लस 2, x is equal to 3 plus h, where h approaching to 0, मैंने पुट कर दिया, बस ये 6 3 प्लस 0 प्लस 2 20 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x is equal to 3. Point of discontinuity is x equal to 3. So these were some of the important questions from continuity. Next video will be of differentiation, derivatives, इसी chapter का part है. Please practice these questions. Thank you.